प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज क्लास में आप लोगों को प्रश्नावली 3.3 के उदाहरण पढ़ना पड़ेंगे। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट नहीं की है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप लोग कंप्लीट कर लेना। तो यहाँ पर ज़्यादा उदाहरण नहीं है, प्रश्नावली 3.3 के 3 उदाहरण हैं और इस क्लास में हो जाएंगे। तो उदाहरण हम बात करेंगे 20 की, तो 20 हम पढ़ लेते हैं और यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा ए एक आव्यूह दिया गया है तथा बी एक दूसरा आव्यूह दिया गया है। तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। इसमें पहला पार्ट है ए डैश का होल डैश बराबर ए। सत्यापित का मतलब हम आपको बता देते हैं। सत्यापित का मतलब ये होता है कि आपको सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर पहले पार्ट में ये बोला है कि ए डैश का होल डैश बराबर ए। तो आप लोगों को पता है डैश को क्या बोलते हैं, परिवर्त बोलते हैं। इतना तो आप लोग जान गए हो प्रश्नावली 3.3 जब हमने कंप्लीट की थी। और सेकंड पार्ट की बात करेंगे ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो दूसरा पार्ट आपको सिद्ध करना है ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। और तीसरे पार्ट की हम बात करेंगे के बी का होल डैश बराबर के इंटू बी डैश। आगे बोला है जहाँ के कोई अचर है। तो ये सारे के सारे आपको क्या दिख रहे हैं, गुण धर्म दिख रहे हैं। अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 3.3 का पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, वहाँ पर हमने बेसिक आप लोगों को पढ़ाया है, जिससे आपके रूल क्लियर हो जाएंगे और A to Z प्रश्न हल हो जाएंगे प्रश्नावली 3.3 के। वैसे भी आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए, अब बचे हुए उदाहरण ही आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आपको ये गुणधर्म दिख रहे हैं और आपको सिद्ध करना है और इस आव्यूह का यूज करना है। किस आव्यूह का यूज करना है, ए आव्यूह का और बी आव्यूह का यूज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिए गए आव्यूह। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिए गए आव्यूह। हम यहाँ पे नंबर डाल देते हैं जो भी प्रश्न हल कर रहे हैं। तो 20 उदाहरण जो है हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब आपको आव्यूह लिख लेना है। ए एक आव्यूह दिया गया, बी एक दूसरा आव्यूह दिया गया और दोनों ही आप लोगों को लिखना है। कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। अगर फुटकर पढ़ोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। जैसे आप पढ़ रहे हो 3√3 फिर 2 4 2 0 ऐसे करके आप लोगों को लिखना है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो हम बताते हैं आपको आप लोगों को कैसे लिखना है। जैसे हम लिखेंगे 332। हमने बताया था कि अवयवों में जो आव्यूह के अंदर जो संख्याएं लिखी जाती हैं उनको क्या पढ़ते हैं, अवयव पढ़ते हैं। अवयव में माइनस और रूट आपको दिख जाए या अपान में कोई संख्या दिख जाए तो आपको दिमाग में रखना है। जैसे यहाँ पर हम बोलेंगे 332 और लिख देंगे देखो ऐसे करके, ठीक है। ये जो रूट था दूसरे वाले अवयव में ये आपको दिमाग में रखना है और लिख देना है। आगे देखो हम लिखेंगे 420, देखो ऐसे करके आपको लिखना है। तो कम समय में हीरो बन जाओगे। कहने का मतलब ये है कम समय में प्रश्न को हल कर सकते हो या उदाहरण को हल कर सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब इसके बाद आपको बी एक आव्यूह लिख लेना है जो दूसरा आव्यूह दिया गया है। और दूसरे आव्यूह में अवयवों को आपको कैसे पढ़ना है, 212। तो कैसे लिखेंगे हम 212। फिर आपको लिखना है जो बचे हैं अवयव 124। ऐसे करके आपको आव्यूहों को लिख लेना है। फिर उसके बाद बात करेंगे नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट पार्ट को जब हम प्रूफ करेंगे तो इसमें आपको दिख रहा होगा ए डैश का होल डैश, मतलब खुद पे डैश है, एक होल डैश मिला है। तो डैश का मतलब जानते हो परिवर्त। किसी आव्यूह का परिवर्त कैसे ज्ञात करते हो आपको पता है, पंक्तियों को स्तंभों में लिख देना है। तो सबसे पहले आपको ए डैश ज्ञात करना है, फिर उसका होल डैश ज्ञात करना है, तो आपको ए ही मिलेगा। जो भी आव्यूह है ये पूरा पूरा आपको मिलेगा और इसके स्थान पे आपको ए रख देना है। देखो कैसे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ए बराबर 332 420। फिर आपको लिखना है आव्यूह ए का परिवर्त। परिवर्त का सिंबल तो जानते हो, ए डैश ए की पावर टी। दोनों में से एक चला सकते हो, कोई सा चला लो। तो हम यहाँ पे डैश लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर डैश ही आपको बताया गया है। ए डैश बराबर आपको ज्ञात करना है
आपको ये भी पता है कि कितनी पंक्तियां हैं, 2 पंक्तियां हैं। 1 बाई 1 करके आपको स्तंभों में लिखना है। कहने का मतलब ये पहली पंक्ति आपको पहले स्तंभ में लिखना है। तो 3√3 फिर 2, फिर दूसरी पंक्ति आपको दूसरे स्तंभ में लिखना है। एक बात याद रखना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। 4 2 0 ऐसे करके आपको लिखना है। अब फिर इसी का आपको परिवर्त ज्ञात करना है, क्योंकि 2 बार बताया है, आपको 2 डैश दिख रहे हैं तो आपने 1 डैश ज्ञात कर पाया है। अब इसी का हम फिर दोबारा परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो आप लोगों को कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। आव्यूह ए डैश का परिवर्त, ए डैश का होल डैश बराबर, सबसे पहले आपको पंक्तियां देख लेना है, कितनी है, 3 पंक्तियां यहाँ पे आपको दिख रही हैं। तो 1 बाई 1 करके आपको स्तंभों में लिखना है। एक बात याद रखना, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिखना है। देखो कैसे, जब हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखेंगे तो ऐसे करके आपको लिखना है। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिखना है, √3 2। अब आपको तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिखना है। ये आपको दिख रही है तीसरी पंक्ति। तो ऐसे करके आपको परिवर्त ज्ञात हो जाएगा। अब आपको क्या लाना है, ए लाना है। तो आंसर शीट देखो, 332 420 मेरे भैया, 332 420, ये आपको आंसर शीट दिख रही है। देखो अब इसके स्थान पर आप ए रख दो तो आंसर शीट आ जाएगी। देखो कैसे, ए डैश का होल डैश बराबर है, चाहो तो इसे समीकरण 1 यहाँ पे डाल लो, क्योंकि बताना पड़ता है भैया, बताना पड़ता है ये आंसर शीट आपने कहाँ से रखी है। और बताओगे नहीं तो नंबर कट जाएंगे। पेपर की बात कर रहे हैं, अगर 100 में से 100 नंबर चाहिए तो जैसा हम बता रहे हैं वैसा ही आप लोग लिखो। जैसे ए लिख दिया, बताना पड़ेगा भैया कहाँ से रखा है। तो समीकरण 1 से ऐसे करके आपको बताना है, तो नंबर 1 भी नहीं कटेगा। 100 में से 100 नंबर आएंगे गणित इंटर में। भरोसा रखो, चैनल से जुड़े रहिए पूरी साल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल का नाम पता ही आपको, बाय बाय सक्सेस क्लासेस। अगर लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो और घंटा ज़रूर बजा दो। घंटा बजाने से यही होता है, जब भी हम आप लोगों को कुछ भी पढ़ाएंगे तो आप तक पहुंच पाएगा, यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं इतना तो काम करो, इतने के पैसे नहीं लगते हैं। तो एक तो पार्ट हमने सिद्ध कर दिया। अब बात आती है दूसरे वाले पार्ट की। तो यहाँ पर आपको a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश सिद्ध करना है। तो आपको ये पता है कि जब सेकंड पार्ट हमें सिद्ध करना है, a प्लस बी की आंसर शीट निकालेंगे पहले, क्योंकि हम परिवर्त जिस आव्यूह का ज्ञात करेंगे उसकी आंसर शीट पता हो। तो a प्लस बी की आंसर शीट पता नहीं है, तो सबसे पहले आपको a प्लस बी की आंसर शीट निकालना है। पहले क्या करो, इसे नोट कर लो आप लोग। ये तो कंप्लीट हो गया, हम रफ कर देते हैं। सेकंड पार्ट जो है आप लोग नोट करना। यहाँ पर 20 का जो है फर्स्ट पार्ट हो गया। अब यहाँ पर हम सेकंड पार्ट डाल देते हैं, ठीक है। पहला पार्ट भूल गए थे लेकिन आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पर a प्लस बी पहले निकालो। पहले तो आप लोग लिखो दिए गए आव्यूह, वो तो रफ कर दिया, बेकार रफ कर दिया, उसे तो ऐसे लिखो। चलो हटाओ, यहाँ पे नहीं डालेंगे। यहाँ पर जो प्रश्न के आव्यूह हैं वो दोबारा लिखो, 332 420 फिर b बराबर 212, ठीक है, 124 ऐसा करके लिख लिया। अब यहाँ पर सेकंड पार्ट डालना है, क्योंकि ये तो हमने उदाहरण 20 से जो आव्यूह दिए गए थे वो लिख लिए। अब आपको सिद्ध करना है a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश। तो टाइम नहीं लगाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, a प्लस बी की आंसर शीट निकालेंगे। जल्दी जल्दी यहाँ पे लिख देते हैं, 332 420, आगे देखो बी आव्यूह में 212 124। अब इन दो आव्यूहों का योगफल संभव है या नहीं है, चेक कैसे करते हो।
पता नहीं है तो प्रश्नावली 3.3 कंप्लीट कर लेना। वहाँ पर हमने बताया है आपको कि योगफल संभव कैसे हम पता करेंगे। फिर आपको रिपीट करके बता देते हैं। कोटि आप लोग पहले इसकी निकालो और इसकी निकालो। इसकी कोटि निकालेंगे 2 क्रॉस 3 निकलेगी, इसकी कोटि निकालेंगे 2 क्रॉस 3 निकलेगी, क्योंकि 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं, तो कोटि आपको क्या दिख रही है? सेम टू सेम। तो जब कोटि आपको सेम टू सेम दिख रही है तो इन 2 अवयवों का योगफल क्या है? संभव है। तो इसे हम रब कर देते हैं, क्योंकि कोटि लिखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि जब प्रश्न में कोटि नहीं लिखी है तो आप लोगों को यहाँ पर भी कोटि नहीं लिखना है, केवल समझ लेना है कि अवयवों का योगफल संभव है या नहीं है। कोटि अगर समान है तो इन 2 अवयवों का योगफल संभव है। जब संभव है तो आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे हम ये भी आपको बता देते हैं। संगत अवयव के साथ में ही जुड़ेगा। देखो कैसे, इसका संगत अवयव ये है, इसका संगत अवयव ये है। संगत मतलब होता है अपोजिट, तो पहला अवयव पहले अवयव के साथ जुड़ेगा। हमने ये भी आपको बताया, यहाँ पर डायरेक्ट हम जोड़ लेंगे, आप भी जोड़ लेना, लेकिन पेपर में डायरेक्ट ना जोड़ना, दिखाना पड़ेगा, फिर उसके बाद जोड़ना है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा? प्लस का 5 मिलेगा। जब इसे जोड़ेंगे तो √3 ऐसे ही रहेगा और प्लस माइनस -1। ये जुड़े क्यों नहीं? क्योंकि आपको पता है ये √3 और ये 1 जो है अनलाइक टर्म है, दोनों अनलाइक टर्म है। अनलाइक का मतलब ये होता है कि एक जैसे पद नहीं है। जब एक जैसे पद नहीं है तो ना उन्हें जोड़ा जाता है और ना ही उन्हें घटाया जाता है। जैसा दिख रहा है आपको वैसा ही लिखना है, ठीक है। अब आगे देखो, तीसरा अवयव तीसरे अवयव के साथ जुड़ेगा तो कितना मिलेगा? 2 + 2 4 मिलेगा। 4 और 1 कितना हुआ? 5 हुआ। अब 2 और +2 4 मिलेगा। 0 और +4 को जोड़ेंगे 4 हुआ। तो ये हमने जोड़ लिए। क्यों जोड़ लिए? क्योंकि आपको पता है ये सारे के सारे बाद वाले जो हैं लाइक टर्म हैं, केवल और केवल √3 और -1 ये क्या है? अनलाइक टर्म है, इसीलिए नहीं जुड़ पाए। लेकिन 4 और 1 5 जुड़ गया, क्योंकि ये लाइक टर्म है। लाइक टर्म का मतलब यही होता है एक जैसे पद। तो आंसर शीट निकल आई A + B की। अब आपको पता है हमें क्या निकालना है? डैश। डैश का मतलब जानते हो? परिवर्त। तो यहाँ पर आपको लिखना है अवयव A + V का परिवर्त। और परिवर्त जानते हो डैश को बोलते हैं। तो A + B का होल डैश बराबर, यहाँ पर पंक्तियाँ गिनना है और 1 बाय 1 करके स्तंभों में लिखना है। तो पहली पंक्ति जब हम पहले स्तंभ में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो आप लोग, ठीक है। पहली पंक्ति आपने पहले स्तंभ में लिख दी। अब आपको दूसरी पंक्ति जो है दूसरे स्तंभ में लिखना है। अब इसे समीकरण 1 डाल लेना है, ठीक है। अब आपको A' + B' का मान निकालना है और आंसर शीट सेम निकलना चाहिए, क्योंकि आपको बताया गया है कि इतना बराबर इतना। तो A' और प्लस B' की और आंसर शीट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम इसे चलो इस तरफ जो है हल कर देते हैं। यहाँ पे लिखना है, चूँकि A बराबर जो है आपको दिया गया अभी है उसे आप लोग लिखो। चलो यहाँ से लिख लेते हैं, 332 है, फिर 420 है। अब आपको A' निकालना है। कैसे निकालोगे? यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवयव A का परिवर्त। आप लोग कहोगे कि सर हम डायरेक्ट जानते हैं। मेरे भैया अगर आप डायरेक्ट जानते हो तो डायरेक्ट वो भी जानता है जो नंबर आपको देगा, नंबर काट लेगा। इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा हर एक पार्ट में। तो जब A' ज्ञात करोगे, हमें पता है आप लोग जानते हो कि ऐसे करके लिख लोगे 332 420। अब आपको ऐसे ही करके B' निकाल लेना है। B बराबर दिया गया है, फिर लिखो और। अब चूँकि नहीं लिखेंगे, अब आपको और लिखना है। B बराबर, तो देखो कितना है, 212 है, 124 है। इसका परिवर्त ज्ञात करो। तो अवयव B का परिवर्त B' बराबर, आपको पता है कैसे ज्ञात होता है,
ठीक है, ऐसे करके आपको पंक्तियों को स्तंभों में लिख देना है, ज्ञात हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर शीट इतनी ही मिलेगी। तो हम इसे रफ कर देते हैं अब, ठीक है। अब आपको जोड़ लेना है ए डैश प्लस बी डैश। ए डैश की आंसर शीट देखो कितनी है, 332 420 प्लस बी डैश की आंसर शीट देखो 212 124। अब इन दो आवियों का योगफल संभव है या नहीं है, कोटि पता कर लो, पता चल जाएगा। कोटि इसकी अगर देखें तो 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं, इसकी कोटि 3 पंक्तियां हैं 2 स्तंभ हैं। कोटि अगर समान है तो इन दो आवियों का योगफल क्या है, संभव है। जब संभव है तो आप लोगों को ज्ञात करना है, कैसे लिखना है हम आपको बता देते हैं। संगत अवयव जोड़ना है। संगत अवयव जानते हो, अपोजिट। अपोजिट का मतलब है पहला अवयव जोड़ लेना है, दूसरा अवयव जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे 3 + 2 5 हुआ, 4 और 1 5 हुआ, ठीक है। इसे जोड़ेंगे तो √3 ऐसे लिखेंगे और प्लस माइनस का 1, 2 + 2 4 हुआ, 2 + 2 4 हुआ, 0 + 4 तो 4 मिलेगा। तो ये आंसर शीट आई है ए डैश प्लस बी डैश की, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 की आंसर शीट देखो और समीकरण 2 की देखो, तब तक हम इसे रफ कर देते हैं। जब समीकरण 1 की आंसर शीट आपने देखी और समीकरण 2 की आंसर शीट देखी तो आपको क्या दिखी, सेम टू सेम। नहीं तो आपको बता देते हैं, यहाँ पे 55, यहाँ पे 55, यहाँ पे √3 - 1, फिर 4 √3 - 1 4, फिर यहाँ पे 44 और यहाँ पर 44। तो आप लोग क्या करो, इन दोनों को बराबर करो, क्योंकि आंसर शीट बराबर हैं तो आपको बराबर कर देना है। तो a + b का होल डैश बराबर a डैश और प्लस का b डैश। ये जो है गुणधर्म ये भी सिद्ध हो गया दूसरा वाला। अब देखो तीसरा गुणधर्म बताया kb का होल डैश बराबर, तो kb का होल डैश बराबर और k बता दिया गया है, कोई अचर है तो k से कोई मतलब नहीं है, या इसको नोट कर लो। अब इसे हम रफ कर देते हैं। यहाँ पर आपको तीसरा पार्ट लिख लेना है। तो सबसे पहले आपको डैश के अंदर देखना है, क्या है, kb है। तो पहले आप लोग क्या करो, kb ज्ञात करो। जब kb की आंसर शीट पता चल जाएगी तभी आप डैश ज्ञात कर सकते हो। डैश का मतलब परिवर्त ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, kb की आंसर शीट निकालेंगे। k तो कोई अचर है, ठीक है। b एक आव्यूह है, आपको लिख लेना है 212 124। आपको पता है कि हम k का अवयवों में गुणा करेंगे, k का अवयवों में गुणा करेंगे, हर एक अवयव में। रूल है इसीलिए गुणा करेंगे। कौन सा रूल है, एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। प्रश्नावली 3.3 में हमने आपको यही बताया है। जब आपको हमने प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट की थी, स्टार्ट करने से पहले हमने बेसिक आपको बताया था, तो उसमें आपको हमने ये बताया था एक आव्यूह का एक अदिश से गुणन। तो वहाँ पर एक रूल है प्रश्नावली 3.3 में, इसीलिए यहाँ पर गुणा करेंगे। अब कैसे करेंगे हम आपको बता देते हैं। जब k का 2 में करेंगे गुणा तो 2k आएगा, जब इसका इसमें करेंगे तो इतना आएगा, 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 इसका इसमें करेंगे तो इतना आएगा। इतने से हमें कितना मिल गया, ठीक है। तो kb की आंसर शीट आ गई। अब आपको डैश ज्ञात करना है। कैसे लिखते हो आप लोगों को पता है, आव्यूह, ये आव्यूह है, ठीक है। kb क्या है, एक आव्यूह है और आव्यूह का ही हम परिवर्त ज्ञात करते हैं। तो kb का परिवर्त आपको ज्ञात करना है। आप लोग देख लो, kb का होल डैश बराबर, पंक्तियों को आपको स्तंभों में लिखना है, 1 बाय 1 करके स्तंभों में। देखो पहली पंक्ति को आपको पहले स्तंभ में लिखना है, तो 2k माइनस का k 2k। अब आपको दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिख लेना है। परिवर्त तो बहुत सरल है, k फिर 2k फिर 4k। अब इसे समीकरण 1 डालो। अब इसकी आंसर शीट निकालेंगे, उसे समीकरण 2 डाल देंगे और दोनों की आंसर शीट क्या होगी, एक जैसी होगी। चाहो तो ऐसे ही सिद्ध हो जाएगा। कैसे, इसी को आगे बढ़ाएंगे और ये आ जाएगा।
लेकिन आप समीकरण 1, 2 से अच्छा लगता है आप लोगों को, तो इसीलिए समीकरण 1 इसके लिए और समीकरण 2 इसके लिए, समीकरण 1 और 2 से हल करो। तो यहाँ पर देख लो आप लोग क्या करना है। हाँ, पहले यहाँ पर देखो बी डेस है, बी निकालेंगे पहले। तो यहाँ पे लिखो 212 124। क्या लिखना है? आव्यूह v का परिवर्त, आव्यूह b का परिवर्त b डैश ज्ञात करो। तो पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? के बी डैश ज्ञात करना है। तो के तो कोई अचर है, ऐसे ही रखेंगे। आव्यूह जो है वी डैश का मान रखो 21 12 24, के का गुणा कर देना है, प्रत्येक अवयव में करो 2k। जब इसका इसमें किया तो k मिला, इसका इसमें करेंगे तो इतना मिलेगा, इतना तो इतना, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इतना मिलेगा। तो इतने इतने से कितना मिल गया? तो के बी का होल डैश निकाल लिया। अब इसे समीकरण 2 डालेंगे। अब समीकरण 1 और 2 की आंसर शीट देखो सेम टू सेम रहेगी, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है हमें सिद्ध करना है इतना बराबर उतना। तो आप लोग देखो 2k, यहाँ पर 2k, फिर k, ठीक है, यहाँ पे देखो -k -2k माइनस का k और माइनस का 2k, कहीं ना कहीं मिस प्रिंट हुई है। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर माइनस नहीं था, धोखे से लिख गया। ठीक है, तो माइनस का k 2k माइनस का k 2k, ठीक है, 2k 4k, हर एक अवयव क्या है? बराबर है। तो आपको क्या लिख देना है यहाँ पे? समीकरण 1 व 2 से बराबर कर देना है। के बी का होल डैश बराबर के इंटू बी डैश। ये भी गुणधर्म क्या हो गया? सिद्ध हो गया। आप लोग नोट कर लो, हम इसे रफ करेंगे। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं। आगे देखो भाई, उदाहरण 21 देख लो। उदाहरण 21 को पढ़ेंगे, समझेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है ए एक अवयव दिया गया है और बी एक दूसरा अवयव दिया गया है, तो सत्यापित कीजिए इतना बराबर इतना। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सत्यापित, इसका मतलब यही होता है कि आपको सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। और ये आपको क्या दिख रहा है? गुणधर्म दिख रहा है। तो गुणधर्म आपको पता है, आपने कहाँ पढ़ा है? बताइए, गुणधर्म आपने कहाँ पढ़े हैं? प्रश्नावली 3.3 का पहला वीडियो देख लेना। तो परिवर्त जो आपने सीखा था उसी के गुणधर्म आपने कितने सीखे थे, हम आपको बता देते हैं। पहला आपने गुणधर्म सीखा था ए डैश का होल डैश बराबर ए। दूसरा गुणधर्म सीखा था के बी का होल डैश बराबर के बी डैश। तीसरा गुणधर्म सीखा था ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस का बी डैश। चौथा गुणधर्म आपने सीखा था ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। पांचवा गुणधर्म आपने सीखा था ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। तो ये आपको मिला है, देखो। तो ये गुणधर्म आपको हमने सिद्ध भी करवाए थे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर आव्यूह का यूज करके आपको सिद्ध करना है। कभी कभी आव्यूह नहीं दिए जाते हैं, बता देता है कि आव्यूह ए और बी के लिए आपको सिद्ध करना है गुणधर्म, तो आपको व्यापक रूप से सिद्ध कर देना है। चाहो तो संख्यात्मक रूप से सिद्ध करना, जैसे यहाँ पर दिए गए। तो बात करेंगे हम उदाहरण 21 की, वो तो हम पढ़ा चुके हैं, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर कंप्लीट कर लेना गुणधर्मों को। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दिए गए आव्यूह। तो ए बराबर आपको कैसे लिखना है हमने आपको बताया। फुटकर पढ़ोगे भविष्य खराब हो जाएगा, फुटकर नहीं पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? 245। तो यहाँ पर देखो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे करके आपको लिखना है। फिर आव्यूह बी को लिखना है आपको। हमने बताया फुटकर ना पढ़ो, क्योंकि टाइम भी खराब होगा, भविष्य भी खराब होगा और नंबर भी नहीं आएंगे। 100 में से 100 नंबर चाहते हो तो हम बोलते हैं कैसे लिखना है। 136 लिखना है, लिख गया 136। ठीक है, आव्यूह तो लिख लिए। अब इस तरफ देखो आप लोग,
हमें किसका डेस निकालना है? सबसे पहले ए बी का होल डेस निकालना है। तो पहले आप लोग क्या करो, ए बी ज्ञात करो, क्योंकि किसी अवयव का परिवर्त ज्ञात करने से पहले उसकी आंसर शीट पता हो। तो ए बी की आंसर शीट नहीं पता है, तो पहले ए बी की आंसर शीट निकालेंगे, उसके बाद परिवर्त ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर एक ही पार्ट है, ठीक है। ए बी ज्ञात करेंगे पहले, 245 ए का मान रख लिया, फिर 136 बी का मान रख लिया। ए बी ज्ञात करने से पहले इन दो अवयवों का देख लेते हैं गुणन संभव है या नहीं है। तो कैसे आपको देखना है, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या देखना है और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या देखना है। बराबर अगर है तो इन दोनों अवयवों का गुणनफल क्या संभव है। तो अगर पहले अवयव में स्तंभों की संख्या 1 है और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या 1 है और बराबर है, तो इन दो अवयवों का गुणनफल क्या है? संभव है। जब संभव है तो ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है हम आपको बता देते हैं। देखो आपको कितनी पंक्ति दिख रही है? 3 पंक्ति दिख रही हैं। 1 बाई 1 करके आपको स्तंभों में गुणा करना है। देखो हम आपको बता देते हैं कितने स्तंभ हैं? 3 स्तंभ हैं। तो पहली पंक्ति का हम तीनों स्तंभों में गुणा करेंगे। जब आपको पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा किया तो कितना मिला? -1 मिला। जब आपने दूसरे स्तंभ में गुणा किया तो आपको मिला -6। जब आपने तीसरे स्तंभ में गुणा किया तो +12 मिला। ठीक है, पहली पंक्ति का गुणा हो गया। अब आपको दूसरी पंक्ति का गुणा करना है 1 बाई 1 करके स्तंभों में। 4 का 1 में गुणा किया 4 मिला, 4 का 3 में गुणा करेंगे। कहने का मतलब ये है दूसरे स्तंभ में जब गुणा करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, तीसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो हमें 24 मिलेगा। दूसरी पंक्ति का काम हो गया। अब आपको तीसरी पंक्ति का काम करना है 1 बाई 1 करके स्तंभों में। जब आपने पहले स्तंभ में गुणा किया तो 5 मिला, दूसरे स्तंभ में गुणा किया तो 15 मिला, तीसरे स्तंभ में गुणा किया तो -30 मिला। तो ये मान जो आया है ए बी का आया है। अभी डेस नहीं ज्ञात है, अब डेस ज्ञात करेंगे क्योंकि आंसर शीट मिल चुकी है। अब आराम से आप परिवर्त ज्ञात कर सकते हो। तो कैसे ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अवयव ए वी का, ए इंटू वी का परिवर्त। तो ए बी का होल डेस बराबर, आपको पता है पंक्तियों को 1 बाई 1 करके स्तंभों में लिखना है। आपको पता पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। जब हम पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में लिखेंगे तो कितना लिखना है आपको? 2 612। ठीक है, अब आपको दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में लिखना है 4, फिर 1224। ठीक है, अब आपको तीसरी पंक्ति लिख लेना है तीसरे स्तंभ में 5 1530। अब समीकरण 1 डाल लेना है। अब आपको बी डेस इंटू ए डेस की आंसर शीट ज्ञात करना है। और कितनी निकलना चाहिए? इतनी ही निकलना चाहिए, क्योंकि आपको सिद्ध करना है इतना बराबर उतना। तो बी डेस और ए डेस नहीं ज्ञात है, तो आपको बी डेस और ए डेस ज्ञात करना है। यहीं पे बता देते हैं, ठीक है। चूँकि बी बराबर जो दिया गया पहले उसे लिखो 136। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है? परिवर्त ज्ञात करना है। अवयव बी का परिवर्त। चलो ज्ञात करो परिवर्त। बी डेस बराबर, पंक्ति को स्तंभ में लिखना है। एक पंक्ति है तो आपको एक स्तंभ में लिख देना है 136। ठीक है, फिर लिखो ए बराबर, क्योंकि अभी बी डेस पता चला है, अब ए डेस और ज्ञात करेंगे तभी उसके बाद गुणा कर पाओगे। तो ए बराबर लिखना है आपको 245। ठीक है, अब अवयव जो है इसे हम रब कर देते हैं। परिवर्त ज्ञात करना है, अवयव ए का परिवर्त। जल्दी जल्दी आप लोगों को हल करवाते हैं। जब आपने परिवर्त ज्ञात किया तो पंक्तियों को किस में लिखा? स्तंभों में। पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। ए डेस भी ज्ञात हो गया। अब आपको वी डेस इंटू ए डेस का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बी डेस इंटू ए डेस। बी डेस की आंसर शीट देखो आप लोग 136 है, चलो हम लिख लेते हैं 136। अब ए डेस की आंसर शीट लिखो 245।
अब आपको गुणा कर देना है। कैसे गुणा करते हो? पंक्तियों का 1 बाय 1 करके स्तंभों में। पंक्तियाँ कितनी दिख रही? 3 पंक्ति दिख रही, लेकिन 1 बाय 1 करके गुणा करना है। कैसे? पहली पंक्ति का आपको जितने स्तंभ आपको दिख रहे हैं सारे के सारे स्तंभों में गुणा करना है, लेकिन 1 बाय 1 करके, मीन्स इसका होता है स्पेस दे के। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं वी डैश इंटू ए डैश। देखो यहाँ पर गुणा कर रहे हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा किया तो माइनस का 2 मिला, फिर आपको दूसरे स्तंभ में गुणा करना है, 1 का 4 में करेंगे 4 मिलेगा। अब आपको तीसरे स्तंभ में गुणा करना है, 1 का 5 में गुणा किया तो 5 मिला। ठीक है, पहली पंक्ति का गुणा हो गया। अब आपको दूसरी पंक्ति का गुणा करना है 1 बाय 1 करके स्तंभों में। 1 बाय 1 करके का मतलब है स्पेस दे के ही गुणा करना है। 3 का जब पहले स्तंभ में गुणा किया तो माइनस का 6 मिला। जब आपने दूसरे स्तंभ में गुणा किया 3 का तो हमें 12 मिला प्लस का। जब आपने तीसरे स्तंभ में गुणा किया 3 और 5 का तो 15 मिला प्लस का। अब आपको तीसरी पंक्ति का गुणा कर देना है, -6 का करना है 1 बाय 1 करके स्तंभों में। जब आपने पहले स्तंभ में गुणा किया -2 में तो आपको प्लस का 12 मिला। दूसरे स्तंभ में गुणा किया तो आपको माइनस का 24 मिला। तीसरे स्तंभ में गुणा किया तो माइनस का 30 मिला। अब आपको आंसर शीट देख लेना है समीकरण 1/2 की। 245 है, यहाँ पे 245 है, फिर 6 1215 है। ठीक है, फिर 12 24 30 है, 12 24 23। आंसर शीट हमें क्या दिख रही? एक जैसी। और आपको पता भी है सिद्ध कीजिए में क्या होता है, आंसर शीट बराबर ही आती हैं। तो आ गई तो आपको क्या लिख देना? समीकरण 1/2 से इतना बराबर उतना। तो यहाँ पे आपको लिखना है समीकरण 1/2 से ए बी का होल डैश बराबर बी डैश ए डैश। ये गुणधर्म जो है सिद्ध हो गया। अब आप लोग नोट कर लो इसे। 21 जो है उदाहरण कंप्लीट हो गया। अब आप लोग उदाहरण अगला देखिए। तो आप लोग लास्ट उदाहरण देख लीजिए, प्रश्नावली 3.3 का उदाहरण 22 पढ़ेंगे और समझेंगे क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है आप लोगों को दिख रहा होगा, आव्यूह बी दिया गया है। आगे लिखा है को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इस प्रकार का प्रश्न प्रश्नावली 3.3 में हम आपको बता चुके हैं। आप लोग देख लेना प्रश्न 10, वहाँ पर 4 पार्ट थे, ज़्यादा नहीं थे। तो प्रश्न नंबर जो है प्रश्नावली 3.3 में प्रश्न 10 देख लेना। तो जैसा प्रश्न 10 हल करवाया है, चाहे पहला पार्ट हो, चाहे दूसरा पार्ट हो, चाहे तीसरा, चाहे चौथा, वैसे ही आपको ये उदाहरण जो 22 आपको दिख रहा है लगा देना है। अब आपको हम बताते हैं कि एक आव्यूह बी दिया गया है, फिर उसके आपको 2 पद बनाना है और एक पद बनना चाहिए, यहाँ पे देखिए सममित आव्यूह, और दूसरा पद बनना चाहिए एक विषम सममित आव्यूह। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया गया आव्यूह लिख लो। ठीक है, b बराबर जो भी दिया गया है, और कैसे लिखना है आपको पता है, हम फुटकर नहीं पढ़ेंगे। 224, फिर उसके बाद आपको क्या पढ़ना है 134, फिर 123, ऐसे करके पढ़ना है और लिखना है। फिर इसके बाद आपको हमने बताया था कि b बराबर आपको b लिखना है, फिर इसके बाद आपको b प्लस b डैश कर लेना है, फिर प्लस b माइनस b डैश कर लेना है। हमने b को ऐसे लिखा है क्योंकि b डैश से b डैश कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b प्लस b 2b, तो 2 का भाग दे देना है। कहने का मतलब है अगर इसे हल करेंगे तो b मिलेगा। तो ठीक है, b को हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि 2 पद आपको बनाना था, एक सममित आव्यूह का और एक विषम सममित आव्यूह का। 1/2 गुणा कर देना है दोनों पदों में, b प्लस b डैश, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1/2 b माइनस b डैश। अब आपको p और q सपोज कर लेना है। इसे सपोज कर लिया, पहले वाले पद को p और दूसरे वाले पद को q। तो समीकरण 1 डाल लेना है और यहाँ पे लिख देना है सपोज दैट। सपोज दैट शॉर्टकट में SAY लिख देते हैं। और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा जहाँ
P बराबर आपने क्या सपोज किया है 1/2 B प्लस बी डैश, फिर Q बराबर क्या सपोज किया 1/2 B माइनस बी डैश, ये सपोज किया। अब आपको ये सिद्ध करना है P एक सममित आव्यूह है और Q एक विषम सममित आव्यूह है, और इस आव्यूह का यूज करके तो आपको सबसे पहले आंसर शीट ज्ञात करना है किसकी, P की एक आव्यूह में जो अवयव हों। Q की आंसर शीट निकालना है आव्यूह में जो अवयव हों, उसके बाद आपको सिद्ध कर देना है P एक सममित आव्यूह और Q एक विषम सममित आव्यूह। और सिद्ध कैसे करोगे आपको पता है, जब P सममित आव्यूह सिद्ध करोगे तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा A डैश बराबर A, तो जब P को करोगे तो P डैश बराबर P, ऐसे करके आपको ले आना है और लिख देना P एक सममित आव्यूह है। फिर बात करेंगे Q की, विषम सममित आव्यूह, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा है A डैश बराबर माइनस A, जब Q सिद्ध होगा तो Q डैश बराबर माइनस Q, अगर इतना आ जाए तो बता देना Q एक विषम सममित आव्यूह है। फिर उसके बाद P और Q के मान यहाँ पे रख लेना समीकरण 1 में, ये उदाहरण फिनिश हो जाएगा। हम आपको बताते हैं कैसे हल करोगे, इसे हम रब कर देते हैं, वो तो हम ओरली आपको बता रहे हैं। ओरली का मतलब जानते हो, मौखिक, मौखिक बोलते हैं भैया, ओरली को क्या बोलते हैं, मौखिक। मौखिक बता रहे थे कैसे आपको हल करना है। चलो अब बात नहीं करेंगे ज़्यादा, B प्लस बी डैश निकालो, तो बी डैश तो पता नहीं भैया, तो यहाँ से निकालेंगे। अब आपको लिखना पड़ेगा, चूँकि B बराबर लिखो भैया 224 134 फिर 123, अब यहाँ पे लिख देना है। बहुत नीचे है, दिक्कत हो रही है, आव्यूह B का परिवर्त, आव्यूह B का परिवर्त। चलो यहाँ पे देख लो, B डैश बराबर कैसे ज्ञात करते हो आपको पता है, पंक्तियों को स्तंभों में लिखना है 1 बाय 1 करके, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में। देखो पहली पंक्ति आपको पहले स्तंभ में लिखना है 224, ऐसे करके लिखना है, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ में 134, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में 123। बताओ कोई गड़बड़ी है, देख लो कोई गड़बड़ी नहीं है। देखो 224 है 224 है, 134 है 134 है, 123 है 123 है, कोई गड़बड़ी नहीं है। अब आपको B प्लस बी डैश और B माइनस बी डैश निकाल लेना है, तभी आप P और Q का मान आव्यूह में ज्ञात कर सकते हो। तो B प्लस बी डैश देख लो, B का मान और B डैश का मान, तो B डैश यहीं पे है, B यहाँ पे है। 224 134 123, देखो कहीं गड़बड़ी हुई है, अरे भाई ये आव्यूह नहीं बनता है, गड़बड़ी नहीं है, हमने इसी से देख के लिख लिया है, वहाँ पे देखना था यहाँ पे देख लिया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम B डैश का एक बार और डैश कर दें तो B निकलता है। तो 211 देखो 232 232 443 443 और B डैश तो यहीं पे मिल जाएगा, तो लिखो 211 232 443। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इन दो आव्यूहों का योगफल देखना है संभव है या नहीं है। तो कोटि देखो, पहले आव्यूह की और दूसरे कोटि समान है तो योगफल संभव है। तो कोटि 3x3 और दूसरे वाले आव्यूह की 3x3, तो कोटि सेम है, तो योगफल क्या होगा, संभव होगा। जब संभव होगा तो आपको ज्ञात कर लेना है, संगत अभी अब जोड़ देना है। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं। 2 और प्लस 2 4 हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ेंगे, आप भी जोड़ लेना, पेपर में बताना पड़ेगा 2 प्लस 2, फिर अगली लाइन में लिखना पड़ेगा 4। चलो हम डायरेक्ट कर लेते हैं। -2 माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 और प्लस का 1 तो घटेगा। ठीक है, आगे देखो, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 मिला, 3 प्लस का 3 प्लस का 6 मिला, 4 प्लस का माइनस का 2 तो आपको 2 मिलेगा, 1 माइनस का 4 माइनस का 3 मिलेगा, माइनस का 2 है प्लस का 4 है प्लस का 2 मिलेगा, माइनस का 3 है माइनस का 3 है माइनस का 6 मिलेगा। दिख रहा है क्लियरली? ठीक है, दिखना चाहिए। अब आपको B माइनस बी डैश निकाल लेना है। चलो B माइनस बी डैश निकालो, B की आंसर शीट रख लो
फिर बी डैश की रख लो, तो बी की वहाँ से देख लो। चलो यहाँ से देख लेते हैं, ये आराम देगा। हमने मान रख लिया बी का, बी डैश यहीं से निकाल लो, पंक्ति को स्तंभों में लिख दो, कहीं देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिखना ज़रूर है क्योंकि नंबर कट जाएंगे, इसीलिए लिखते रहते हैं, नहीं तो एक लाइन में आंसर शीट आ जाती है। तो यहीं से देख लो 234, चाहे यहाँ से देखो 234 नहीं है 224 है, ठीक है। और फिर माइनस का 1, चलो हम वैसे पढ़ते हैं 134, ठीक है 123। अब आप लोग घटाओ, यहाँ पे डायरेक्ट कर लेंगे, कैसे 2 में से 2 जाएगा 0 मिलेगा। अब प्लस का 1 हो गया, माइनस का 2 है प्लस का 1, माइनस का 1 मिलेगा। और ये माइनस का 1 हो गया, तो माइनस का 1 माइनस का 4 माइनस का 5, माइनस का 1 है प्लस का 2 है तो 1 मिलेगा। 3 है प्लस का और 3 है माइनस का 0 मिला। 4 है प्लस का और प्लस का 2 है तो 6 मिलेगा। 1 प्लस का है और 4 प्लस का है 5 मिलेगा। माइनस का 2 है माइनस का 4 है माइनस का 6 मिलेगा। माइनस का 2 है प्लस का 3 है तो 0 मिलेगा। तो b माइनस बी डैश पता चल गया। अब आपको p का मान निकाल लेना है और q का मान निकाल लेना है। तो p बराबर कितना है 1/2 b प्लस का b डैश, यही है। अब 1/2 b प्लस b डैश का मान देखो यहाँ से, चलो मेरे भाई रखो 433, ठीक है। फिर उसके बाद 362, फिर उसके बाद 326, अब पी डैश ज्ञात कर लेना है। 1/2 का चाहो अवयवों में गुणा करो, ना चाहो ना करो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये 4 कटेगा ये नहीं कटेगा, पी डैश तो ज्ञात हो जाएगा। चलो हम बटे में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वैसे करो या ना करो। तो 2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2, यहाँ पे माइनस का 3/2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, माइनस का 3/2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर माइनस का 3 आएगा। तो P आपने ज्ञात कर लिया। ऐसे ही आपको Q ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर देखो Q कैसे निकलेगा, Q बराबर कितना था 1/2 B माइनस बी डैश। चलो आंसर शीट रखो B माइनस बी डैश की, यहाँ से 0 माइनस का 1 माइनस का 5, 106, फिर 560। अब 1/2 का गुणा कर देना है, हर एक अवयव में करना है। 0 माइनस 1/2 माइनस का 5/2, यहाँ पर 1/2 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर कैंसिल हो गया 6, 2 3 6, यहाँ पर 5/2 आएगा, यहाँ पर 2 3 6 और यहाँ पे 0 मिलेगा, ठीक है। P और Q बड़ी मुश्किल से निकाल पाया। अब P डैश और Q डैश ज्ञात करो, तो इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। अब स्पेस की हमें ज़रूरत पड़ी, P डैश जब सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे देखो 9 लिखना पड़ेगा आपको, कामा लगा लो। P डैश बराबर, पंक्तियों को स्तंभों में लिखना है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में लिखो। 233 लिखना है, 233, ठीक है। हमने बताया माइनस रूट और बटे में जो भी संख्या वो दिमाग में रखना और लिख देना 233। फिर 331, चलो एक बार देख लें कहीं मिसप्रिंट ना हो जाए, ठीक है। दूसरी जो है कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई, ठीक है। दूसरी पंक्ति आपको दूसरे स्तंभ में लिखना है और तीसरी पंक्ति आपको तीसरे स्तंभ में लिखना है। 313, ठीक है। देख लो यहाँ पर बटे में नहीं है, माइनस का 3 है। P डैश आपने ज्ञात कर लिया। अब आंसर शीट देखो यही मैच हो रही है सेम टू सेम। 2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 माइनस का 3/2 3 है 1 है, ठीक है, यही मैच हो रही है। तो आपको यही उठा के रख देना है P डैश बराबर P। तो इम्प्लाई दैट करके लिख लेना P एक क्या है, सममित आव्यूह है, क्योंकि ये फार्मूला है ना। और यही आपको सिद्ध करना है, सममित आव्यूह पहला पद और दूसरा पद विषम सममित आव्यूह, सममित आव्यूह है। अब आपको ऐसे ही Q डैश निकालना है और Q डैश के लिए आपको पता है विषम सममित आव्यूह, तो माइनस की आंसर शीट आएगी। तो Q डैश जब निकालेंगे पंक्तियों को स्तंभों में लिखो। तो पहली पंक्ति 0 15,
ठीक है, बहुत दूर है, दिक्कत हो रही है। चलो हम ऐसे देख लेंगे। 1/203 दूसरी पंक्ति लिख ली दूसरे स्तंभ में। अब आपको तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में लिखना है। 5/2 है पहला अभी। अब चलो वैसे लिखते हैं 530 करके। अब इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ये आंसर शीट जो निकाली है ये देखो, यहाँ पर अब ये मैच करो। 0 1/2 वहाँ पे -1/2, 5/2 वहाँ पे -5/2 है। तो आपको पता है जब विषम सममित सिद्ध करना है तो a' बराबर -a, यही तो सिद्ध करना पड़ता है। तो माइनस ज़बरदस्ती कॉमन ले लो इस अवयव में, ज़बरदस्ती लेंगे तो आपको पता है जो अवयव माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे, जो प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे। 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये प्लस है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस है, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये 0 तो ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है तो प्लस होगा, ये माइनस है तो प्लस रहेगा, और ये जो प्लस है माइनस का होगा, और 0 तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो आंसर शीट मैच करो। 0 -1/2 फिर -5/2, ठीक है। फिर 1/2 0 3, ठीक है। 5/2 -3 0, ठीक है। तो आंसर शीट आपको दिख रही है सेम टू सेम। तो उठा के आपको क्यू रख देना है यहाँ पे। तो आपको पता है ये फार्मूला होता है विषम सममित आव्यूह के लिए। तो आपको लिख देना है Q एक विषम सममित आव्यूह है, Q एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है, जैसे हमने P एक सममित आव्यूह और Q एक विषम सममित आव्यूह सिद्ध किया, लेकिन आपको डायरेक्ट हम बता देंगे कि ये जो P सममित होगा और Q एक विषम सममित होगा। डायरेक्ट सीखना ट्रिक, चलो ट्रिक सिखाते हैं। P के लिए हम पहले ट्रिक बता रहे हैं। जैसे आपको ये विकर्ण आव्यूह विकर्ण दिया है, विकर्ण देखना है, ये तो जानते हो तिरछा तिरछा, ये क्या होता है विकर्ण। विकर्ण में अभी अब कुछ भी हो, सममित आव्यूह की बात कर रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं। तो विकर्ण में अभी अब चाहे कैसे हो कोई दिक्कत नहीं है। आपको विकर्ण के अलावा अभी अब देखना है वो क्या होना चाहिए, सेम टू सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो -3/2, इसका अपोजिट देखो -3/2, ऐसे करके आपको देख लेना है। अगर अपोजिट आपको सेम टू सेम दिखेगा तो आव्यूह क्या होगा, P सममित होगा। ये ट्रिक है। अब देखो ये वाला अवयव और ये वाला देखो, इसका अपोजिट सेम टू सेम दिख रहा है। अब लास्ट वाला जो है ये देखो 1 और 1, इसका अपोजिट सेम टू सेम दिख रहा है। तो विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं आमने सामने देख लेना, सेम टू सेम होना चाहिए। अगर सेम टू सेम है तो P क्या होगा, सममित होगा। ये ट्रिक है। अब हम विषम सममित आव्यूह की ट्रिक बता रहे हैं। आपको विकर्ण देखना है सबसे पहले, जैसे यहाँ पे देखा था वहाँ पे देखना है विकर्ण में सारे अवयव 0 हों, ये तो पहले सीख लो। विषम सममित आव्यूह में आपको विकर्ण देखना है और विकर्ण में सारे अवयव 0 देखना है, इतना याद रखना। फिर जो अवयव बचे हैं विकर्ण के अलावा, पहले तो 0 आपने देख लिया, ठीक है, आव्यूह में है 0, लेकिन अब आपको क्या करना है, विकर्ण के अलावा अवयव देखना है। अपोजिट जो हैं अल्टरनेट होना चाहिए, एक प्लस का तो दूसरा माइनस का। तो 1/2 का अपोजिट क्या है, -1/2। इस प्रकार से सारे ऐसे ही अवयव हैं विकर्ण के अलावा, तो विषम सममित आव्यूह होगा। देखो 5/2 का अपोजिट देखो -5/2 है, और -3 का अपोजिट देखो +3 है। तो इस प्रकार के आपको मिल जाए अल्टरनेट या अपोजिट। अपोजिट अवयव क्या मिल जाए, अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का होना चाहिए, अगर प्लस का है तो माइनस का होना चाहिए, माइनस का है तो प्लस का होना चाहिए। तो इस प्रकार के आव्यूह क्या होते हैं, विषम सममित आव्यूह होते हैं। ये आपको ट्रिक बता दी है। ये इस तरफ हमने फार्मूले का यूज किया है। अब आप लोग ट्रिक भी सीख गए और फार्मूले से भी सीख गए। अब आपको P और Q समीकरण 1 में रख लेना है, क्योंकि उदाहरण हम 22 हल कर रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो सममित आव्यूह पहला पद और दूसरा विषम सममित आव्यूह हो जाएगा, और बताया योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यही है, आपको लिख देना है समीकरण 1 से। तो A बराबर नहीं, B बराबर था, B बराबर P + Q। तो P आपने क्या सिद्ध किया था,
एक सममित आव्यूह है। तो B बराबर यहाँ पे लिख दो एक सममित आव्यूह। ठीक है, अब आपको प्लस Q क्या सिद्ध किया था, एक विषम सममित आव्यूह। अब यहाँ पर बॉक्स ले लो। अब आप लोग देख लो उदाहरण 22 क्या बताया है, B एक आव्यूह है, उसको आप एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के, ये लिखा है योगफल का मतलब प्लस के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमने व्यक्त कर दिया, तो आपको लिख देना है अतः आव्यूह B, वही लिख लो एक सममित आव्यूह, फिर आगे लिखो तथा एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह के योगफल के फिर आगे क्या लिखा, व्यक्त कीजिए लिखा। आप लोग लिख सकते हो व्यक्त किया जा सकता है रूप में, व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे लिखो आप लोग, रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमने क्या बताया, प्रश्नावली 3.3 के 3 उदाहरण इस क्लास में हल करवाएंगे, कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 3.4 स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आपको बेसिक बताएंगे, उसके बाद आपको प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न हल करवाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम पता ही आपको, बाय बाय सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।